बीच सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के बनासकांठा में, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारत आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। स्वतंत्र भारत को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक रहे, वो कई टुकड़ों में इसको बांटना चाहते थे। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण वर्तमान गणराज्य की स्थापना की, वर्तमान भारत के शिल्पी कहे जाते हैं, गुजरात की धरती ने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को दिए। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम 1947 में देश आजाद होने पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। वे कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने तो धमकी भी देनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कहा कि जब मैं वहां आऊंगा तो अपने आप ही जूनागढ़ और हैदराबाद भी भारत गणराज्य का हिस्सा हो जाएगा, और हुआ वही। भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और अराजकता की चपेट में आ चुकी थी, देश के नागरिकों में व्यापक अविश्वास था, नाराजगी थी, जगह जगह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। उस समय 2014 में गुजरात की धरती ने देश के आज के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत को दिया। और आज हम सब जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। आज का दिन भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, आज उन 20 बड़े देशों के, G20 के देशों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगले 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार होने वाली है। और इस देश से भाइयों बहनों, हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। इसमें आप सबके परिश्रम, पुरुषार्थ और देश के यशस्वी नेतृत्व के कारण ये सब संभव हो पाया है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत और दूसरी तरफ भाइयों बहनों सुरक्षित होती हुई हमारी सीमा। और बनासकांठा से ज्यादा कौन जान सकता है, इसकी तो सीमाएं बॉर्डर से जुड़ती है, सुरक्षित होती भी सीमा। एक और आतंकवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना। गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं, सन 2002 में भीषण दंगे हुए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त गुजरात शांति और सौहार्द और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। आज भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने,
कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस कि उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार हो, मां अंबा के धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि कांग्रेस तो इन सभी आस्था के स्थानों पर बैरियर बनकर के हमेशा उनके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के कार्य में बाधक बनी रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती?